ज्यादा जीने की, वो भी तंदुरुस्त होकर, ये इच्छा हर इंसान के दिल में होती है। हमारी कहानियों और पुराणों में अमरता का जिक्र मिलता है, जो दिखाता है कि हम हमेशा से इससे कितने आकर्षित रहे हैं। आज साइंस की मदद से हम बुढ़ापे को समझने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इससे हमें सिर्फ लंबी जिंदगी ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जिंदगी जीने का भी रास्ता मिल सकता है। ऐसी जिंदगी जिसमें बुढ़ापे की बीमारियां न हो। सदियों से बुढ़ापे को जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता रहा है, जैसे हमारी शरीर की घड़ी धीरे धीरे धीमी होती जा रही हो। लेकिन नए रिसर्च इस विचार को चुनौती दे रहे हैं। अब हम जान रहे हैं कि बुढ़ापा एक जटिल प्रक्रिया है, जिस पर जीन्स और वातावरण दोनों का असर पड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमें बुढ़ापे को धीमा करने या शायद उलटने के तरीके भी मिल रहे हैं। लॉन्गेविटी रिसर्च का क्षेत्र तेजी से बियाच रहा है। जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हो रही नई नई खोजों की बदौलत हमारे जीन्स में बदलाव करने से लेकर रिजेनरेटिव थेरेपीज तक साइंटिस्ट्स कई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। हालांकि हम अभी भी अमरता हासिल करने से बहुत दूर हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी को काफी हद तक बढ़ाने का ख्वाब अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। बुढ़ापे को रोकने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह होता कैसे है। एक मुख्य कारण है समय के साथ हमारे सेल्स को होने वाला नुकसान। यह नुकसान कई चीजों की वजह से हो सकता है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में गलतियां। टेलोमेयर्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर एक सुरक्षात्मक परत की तरह होते हैं, सेल्यूलर एजिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जूते के फीते के सिरों पर प्लास्टिक लगा होता है, वैसे ही टेलोमेयर्स क्रोमोसोम्स को टूटने और चिपकने से बचाते हैं। हालांकि हर बार जब सेल का विभाजन होता है तो टेलोमेयर्स छोटे होते जाते हैं और आखिरकार इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल का विभाजन बंद हो जाता है और वह मर जाता है। सेल्यूलर सेनेसेंस की यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने के साथ साथ टिश्यूज और ऑर्गन्स के कमजोर होने में योगदान देती है। साइंटिस्ट्स टेलोमेयर्स को लंबा करने के तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि सेल्यूलर एजिंग को धीमा किया जा सके। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि व्यायाम और स्वस्थ आहार जैसी जीवन शैली से टेलोमेयर की लंबाई बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिसर्च ऐसी दवाओं या जीन थेरेपीज पर केंद्रित हैं जो सीधे टेलोमेरेज को सक्रिय कर सके। यह वो एंजाइम है जो टेलोमेयर्स को लंबा करता है। रिजेनरेटिव मेडिसिन में बुढ़ापे के कारण होने वाले नुकसान को ठीक करने और जिंदगी को लंबा करने की असीम संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र ऐसी थेरेपीज को विकसित करने पर केंद्रित है जो क्षतिग्रस्त टिश्यूज और ऑर्गन्स को फिर से बना सकें या उनकी जगह ले सकें। स्टेम सेल रिसर्च इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल्स में विभिन्न प्रकार के सेल्स में बदलने की अनोखी क्षमता होती है। साइंटिस्ट्स कई तरह की बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जिनमें हृदय रोग, अल्जाइमर रोग और मैक्युलर डिजेनरेशन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता हृदय रोग के दौरान क्षतिग्रस्त हृदय के ऊतकों को फिर से बनाने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन का एक और आशाजनक क्षेत्र है टिश्यू इंजीनियरिंग। इसमें प्रयोगशाला में सेल्स, स्कैफोल्ड्स और बायोमटेरियल्स के मिश्रण का उपयोग करके कार्यात्मक ऊतक या अंग बनाना शामिल है। टिश्यू इंजीनियरिंग एक दिन उन मरीजों को प्रतिस्थापन अंग प्रदान कर सकता है जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, जिससे अंग दान के लिए लंबे समय तक इंतजार करने और जोखिम उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। मौत पर नियंत्रण, साइंस फिक्शन या हकीकत?